मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली हार के बाद क्रिकेट जगत में टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चाएं और आलोचनाएं हो रही हैं। कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने भारतीय टीम की रणनीति, बल्लेबाजी और टीम चयन पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच सानिया मिर्जा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा और वैभव को लेकर ऐसी बात कही है जिसने क्रिकेट फैंस के बीच नई बहस छेड़ दी है। जी हां मित्रों, इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ उसने पहले मुकाबले की हार का हिसाब भी बराबर कर लिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। भारतीय टीम की इस हार के बाद हर तरफ अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सानिया मिर्जा के बयान की हो रही है। आखिर भारत की हार के बाद सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कहा? रोहित शर्मा और वैभव को लेकर उनके बयान में क्या था जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी? इसी विषय पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद सिराज और यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम में फिर से मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेल रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज में बराबरी कर ली। अगर इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने विराट कोहली के 65 रन और श्रेयस अय्यर के शानदार 66 रन की बदौलत इंग्लैंड के सामने 233 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने एक समय केवल 125 रन के स्कोर पर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। उस वक्त लगभग हर भारतीय प्रशंसक को लगने लगा था कि टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन इसके बाद जो रूट भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए, उन्होंने नाबाद 99 रनों की बेहतरीन और मैच जिताऊ पारी खेली, भारतीय गेंदबाजों की सारी रणनीति को विफल कर दिया और इंग्लैंड को 4 विकेट से यादगार जीत दिलाते हुए सीरीज में बराबरी करा दी। मित्रों, इस हार के बाद यदि किसी खिलाड़ी को सबसे अधिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है तो वह है रोहित शर्मा। लगातार दोनों मुकाबलों में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है, जिसके कारण अब उनके प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कई पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट विशेषज्ञ उनकी खराब फॉर्म को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उन्हें टीम से बाहर करने की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। इसी बीच भारत की पूर्व स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का एक बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है। आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया? आइए जानते हैं। सबसे पहले सानिया मिर्जा ने कहा कि भारत की यह हार सिर्फ एक मैच हारने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि बड़े मुकाबलों में बड़े खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभानी चाहिए। जब टीम मुश्किल में हो तब अनुभव सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन इस मुकाबले में वही अनुभव मैदान पर दिखाई नहीं दिया। सबसे ज्यादा सवाल उन खिलाड़ियों पर उठेंगे जिनसे हर बार मैच जिताने की उम्मीद की जाती है। सिर्फ बड़ा नाम होना काफी नहीं होता, बल्कि बड़े खिलाड़ी वही कहलाते हैं जो दबाव की परिस्थितियों में टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाएं। रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज हर कोई तेज और प्रभावशाली शुरुआत की उम्मीद करता है, लेकिन शुरुआती दोनों मुकाबलों में वह अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे। जब टीम का सबसे अनुभवी बल्लेबाज ही मजबूत नींव नहीं दे पाता तो बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, और यही वजह रही कि भारतीय बल्लेबाजी बीच के ओवरों में बिखरती हुई दिखाई दी। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो अब भारतीय क्रिकेट को भविष्य की दिशा में भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कई यादगार पारियां खेलीं, आईसीसी ट्रॉफियां जिताने में
अहम भूमिका निभाई और वर्षों तक टीम का शानदार नेतृत्व किया। लेकिन खेल का नियम यही है कि एक समय के बाद नई पीढ़ी को अवसर देना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। भारत के पास यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाज मौजूद हैं, जो शानदार फॉर्म में हैं और लगातार अपने प्रदर्शन से दावेदारी पेश कर रहे हैं। यदि ऐसे खिलाड़ियों को समय रहते बड़े मंच पर मौका नहीं मिलेगा तो उनका आत्मविश्वास और विकास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आगे विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा कि विराट आज भी अपनी फिटनेस, अनुशासन और प्रदर्शन से टीम के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं। दूसरी ओर रोहित शर्मा हाल के मुकाबलों में उस स्तर का प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में भारतीय टीम प्रबंधन को भविष्य को ध्यान में रखते हुए साहसिक फैसले लेने होंगे। यदि चयनकर्ता और टीम प्रबंधन को लगता है कि अब युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है, तो उस दिशा में कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का भविष्य हमेशा वर्तमान से बड़ा होता है। वही शोएब अख्तर ने कहा कि मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूं कि सिर्फ बड़े नाम होने से मैच नहीं जीते जाते। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन दूसरे वनडे में मुझे उनमें जीत की भूख कम और आत्मविश्वास कुछ ज्यादा दिखाई दिया। इंग्लैंड ने जिस तरह का क्रिकेट खेला, उसने भारत की हर योजना को नाकाम कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय टीम ने मैच के अहम पलों में दबाव को संभालने के बजाय उसे अपने ऊपर हावी होने दिया। बड़े खिलाड़ी तब पहचाने जाते हैं जब वे मुश्किल परिस्थितियों में टीम को बाहर निकालें। इस मुकाबले में मुझे वैसा कोई प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर विभाग में भारत इंग्लैंड से एक कदम पीछे नजर आया। जो रूट ने दुनिया को फिर याद दिला दिया कि क्लास क्या होती है। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के भारतीय गेंदबाजों को थका दिया और मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा। दूसरी ओर भारत के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद मैच पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सके। यही दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। मैं भारतीय टीम की आलोचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह टीम साधारण नहीं है। जब आपके पास इतने बड़े खिलाड़ी हों तो उम्मीद भी बड़ी होती है, लेकिन अगर आप हर बार यही सोचकर मैदान में उतरेंगे कि नाम के दम पर मैच जीत जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपको तुरंत आईना दिखा देता है। अब तीसरा वनडे भारत के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई है। अगर भारतीय टीम ने अपनी सोच, रणनीति और मैदान पर रवैया नहीं बदला तो दबाव और बढ़ेगा। मेरे हिसाब से अब खिलाड़ियों को जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि मैदान पर अपने प्रदर्शन से देना होगा। यही बड़े खिलाड़ियों की असली पहचान होती है। वही वसीम अकरम ने कहा कि भारत जैसी टीम से हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन दूसरे वनडे में मुझे सबसे ज्यादा निराशा उनकी रणनीति ने की। ऐसा लगा जैसे भारतीय टीम पूरे मैच में इंग्लैंड की योजना के हिसाब से खेलती रही। बड़े मुकाबलों में सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि सही फैसले भी मैच जिताते हैं, और मुझे लगता है कि भारत इसी मोर्चे पर पीछे रह गया। जो रूट ने जिस धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की, वह युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने एक भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया और भारत के गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों के पास कई मौके थे, लेकिन वे उस दबाव को विकेट में नहीं बदल सके। यही अंतर आखिर में जीत और हार का कारण बना। भारत के पास विश्वस्तरीय बल्लेबाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टीम को सिर्फ स्टार खिलाड़ियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जब भी मुश्किल परिस्थिति आती है, पूरी बल्लेबाजी कुछ खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। आधुनिक क्रिकेट में यह तरीका लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। हर बल्लेबाज को मैच जिताने की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं यह भी मानता हूं कि इंग्लैंड ने भारत की कमजोरियों का शानदार विश्लेषण किया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की। वहीं भारतीय टीम पूरे मुकाबले में उस लय की तलाश करती रही जो कभी बन ही नहीं पाई। हालांकि एक हार से किसी टीम का स्तर तय नहीं होता। भारत के पास शानदार खिलाड़ी हैं और वापसी करने की क्षमता भी है, लेकिन अगर अगले मुकाबले में वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं तो आलोचना और बढ़ेगी। अब समय आ गया है कि भारतीय टीम सिर्फ प्रतिभा के दम पर नहीं, बल्कि बेहतर रणनीति, अनुशासन और मैच की परिस्थितियों को समझते हुए क्रिकेट खेले।
तभी वह दबाव वाले मुकाबलों में लगातार जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन मित्रों, अब सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर पाएगी या एक बार फिर इंग्लैंड बाजी मार लेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।